गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 के सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग को मैं आज मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 में। मैथ्स पिछले क्लास में मैंने आपके चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ बताऊंगी जो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है ना। आप चैप्टर 1 में आपको बहुत इजी वे में आप बना लोगे। पहले ये चीज़ पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। ऐसे शायद कुछ स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आज की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपसे। ठीक है। हम लोग ईयर से स्टार्ट करते हैं। 1 ईयर। ठीक है। 1 ईयर इज इक्वल टू डैश डेज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि नॉर्मल ईयर है कि 1 ईयर इज इक्वल टू डैश डेज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है, मैं ना सप्ताह की बात कर रही हूँ ना मैं महीने की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ दिन की बात कर रही हूँ, डेज। ठीक है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? ठीक है। तो 365 डेज इन अ ईयर। तो 365 डेज मैंने लिख दिया 365। ठीक है। अब 1 लीप ईयर, ये आ गया आपका लीप ईयर। ठीक है। तो 1 लीप ईयर इज इक्वल टू डैश डेज। वो जो ईयर था वो तो नॉर्मल ईयर था, तो उसमें 365 कर दिया, लेकिन ये जो ईयर है ये लीप ईयर है। आपने लीप ईयर का बार बार नाम सुना होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर कहने का मतलब वो जो ईयर होगा उसमें 366 डेज हो जाएगी। एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाँ 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। फरवरी सेकेंड मंथ है हमारा, FEBRUARY, फरवरी। ठीक है। फरवरी 28 डेज का होता है। ठीक है। ये जो मंथ है ये 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर होने की वजह से ये 29 डेज का हो जाता है। तो सपोज जब फरवरी 28 से 29 हो सकता है, तो 1 ईयर 365 डेज में +1 ऐड करेंगे तो ये 366 डेज नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो फरवरी में एक दिन बढ़ने की वजह से, इंक्रीज करने की वजह से हमारा ईयर में भी चेंजेस हो जाएगा। वो 365 से 366 डेज हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए कि लीप ईयर 366 ही क्यों होता है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमारा फरवरी 28 डेज का होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 28 से वो 29 हो जाता है। तो जैसे ही एक बढ़ेगा वैसे ईयर में भी तो चेंजेस आ जाएगा ना, तो 365 से वो 366 डेज हो जाएगा। ठीक है। अब आपको जानना है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है। तो हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। अगर कोई बच्चा 29 फरवरी को जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका बर्थडे 4 इयर्स के बाद ही सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि हर ईयर 29 फरवरी नहीं आता है। ठीक है। तो आप कैसे जानोगे कि 2020 ये जो है ये लीप ईयर है या नहीं है? ठीक है। तो 4 ईयर पे लीप ईयर आता है, तो इसलिए जिस ईयर के बारे में आपको पता लगाना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो आप उसे 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड। तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये 20 स्टार्टिंग में है, तो 4 के टेबल में 20 तो आता है, 4 5 जो 20, तो 4 5 जा 20। लेस हो गया। यहाँ लेस करके आप यहाँ 0 भी डाल सकते हो। फिर ऊपर से क्या है आपका 2 आया, 4 के टेबल में तो 2 लगेगा नहीं, तो ऊपर से 0 को लाने के लिए यहाँ 0 डालेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0, 4 5 जा 20। आप देख रहे हो कि रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0 0 आया है, इसलिए 4 से 2020 फुल्ली डिविजिबल हो गया, इसलिए ये ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ईयर के बारे में जान गए कि ईयर में कितने डेज होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में 1 ईयर इज इक्वल टू डैश वीक्स। मतलब एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? सप्ताह इट मीन्स डेज, 7 डेज जो हमारा होता है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, संडे टू सैटरडे। आज जो डे है वो सैटरडे, शनिवार है। ठीक है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स, मतलब एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है।
अब आते हैं मंथ पे। वन मंथ इज इक्वल टू डैश डेज। एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो 30, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल 30 डेज मैं बता दूं, लेकिन 28 फरवरी 28 डेज का होता है। लीप ईयर होने की वजह से ये 29 का होता है, और 31 भी होता है, 31। आप सुनते हो दिसंबर 31 दिसंबर, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर आता है ना। तो कोई मंथ 28, 29, 31 का भी होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे। वन वीक इज इक्वल टू डैश डेज, तो 7 डेज, ठीक है। 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर मैं पूछूं वन मंथ इज इक्वल टू डैश वीक्स, तो नॉर्मल 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मीटर सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट चैप्टर का है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप याद रखोगे, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप जब कपड़ा खरीदने जाते हो, मार्केट में जाते हो, आप शॉपकीपर को बोलते हो 1 मीटर क्लॉथ देने के लिए, तो वो आपको 100 सेंटीमीटर मेजर करके वो आपको देता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। याद रखिए जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग क्या किए ना, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर, तो 2 को हम क्या करेंगे ना 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर। तो 2 से जब 100 में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से 10 मीटर अगर करते हैं हम 10 मीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो 10 इंटू 100, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर। अब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर पे आते हैं। क्या मैं बोल रही हूँ कि मैंने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। सपोज 400 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने 1 लिखा 1/100, उसी तरह यहाँ 400 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 400/100, ठीक है। तो 100 के टेबल में 400 कितने टाइम्स आता है, तो 100 1 जा 100, 100 4 जा 400, तो 100 के टेबल में 4 टाइम्स 400 आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, या 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या करोगे स्टूडेंट, अपने फेयर कॉपी में इसे नोट कर लोगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप घर पे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिखेंगे आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग into centimeter cm। फर्स्ट क्वेश्चन 9 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बी नंबर 10 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, सी नंबर 19 मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डी नंबर 7 मीटर को सेंटीमीटर में, ई नंबर 12 मीटर को सेंटीमीटर में। लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन जान लेंगे। मैंने सब कुछ पढ़ा है, एक चीज 1 आवर 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स।
1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड, एंड वन डे 24 आवर्स, ठीक है। ये जितना कुछ मैं बताई हूँ ये कॉमन चीज़ें, इसको सबको याद रखेंगे, ठीक है। लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल खुलती है तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और ये आप अपने फेयर कॉपी में 5 क्वेश्चन बनाओगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।